हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन एंड यू आर वाचिंग एनजी ट्यूटोरियल। जैसा कि हम पिछले 3 वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स, साइन रूल, कोसाइन रूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम ट्राइंगल के कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दूसरा है आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं और देखते हैं आपने क्या सीखा। ओके, तो पहला है हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसको बोलते हैं हम आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कोण अर्धक यानी कि एंगल बाइसेक्टर, तो सबसे पहले हमें यह टर्म आपको क्लियर होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। चलो देखते हैं एंगल बाइसेक्टर को। ये मान लिया हमारे पास दो लाइंस हैं। ठीक है, कोई एंगल थीटा बना रही है, यानी कि दो लाइंस आपकी थीटा एंगल पे झुकी हुई हैं। तो कोई एक ऐसी लाइन, कोई भी एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2, देन दिस इज सेड टू बी एंगल बाइसेक्टर। कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी कि दो भागों में विभाजित करे, उसको हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक या फिर कोण भाजक या फिर अर्धक भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी पहली थ्योरम की तरफ, जो कि हमारी है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक, अब वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आज। ठीक है, और अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे पिछले 3-4 जो टॉपिक्स मैंने जो अपलोड कर रखे हैं मेरे चैनल पे, पहले आप उनको देखिए। एकदम जीरो से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। अगर आप वहां से अगर आप उसके बाद अगर ये वीडियो देखते तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप नए हैं तो आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इनसे समझ सकते हैं, नहीं तो आप पहले मेरा पहला लेक्चर देखें, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर आप इस लेक्चर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये कोई रैंडम ट्राइंगल ले लिया हमने, ट्राइंगल एबीसी। एंड एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। ठीक है, जो एडी जो है वो कोण ए का अर्धक है। ठीक, कोण ए का अर्धक, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि दो आपके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एडी, ये आपका कोण अर्धक है इसलिए। ठीक है, तो हमारी ये थ्योरम क्या कहती है, हमारी थ्योरम कहती है कि ए बी अपॉन ए सी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एंगल बाइसेक्टर एडी है, तब आपको उसकी जो ट्राइंगल की दो साइड्स हैं एबी और एसी का रेशियो बीडी और डीसी के रेशियो के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये रिजल्ट हमारा आया कैसे। ठीक है, तो हम हर थ्योरम का क्यों जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्टअप होंगे और आपका ज्योमेट्री में माइंड थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके पास ये रिजल्ट कैसे आया। इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं साइन रूल को, तो क्यों ना हम वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा प्रूव करके। तो पहले हमने जो पढ़ा है उससे हम प्रूव करके देखते हैं। हम साइन रूल इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर मैं इस एंगल को बीटा मान लूं, अगर मैंने इस एंगल को बीटा मान लिया, तो क्या ये 180 माइनस बीटा बचेगा? ओके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, पूरा आपका 80 का रहेगा, ये बीटा है तो आपका 180 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर, देखिए साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, साइन थीटा ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट साइड बीडी। ठीक है, ये रेशियो इक्वल्स टू साइन बीटा, इसके ऑपोजिट साइड एबी। ये आपका सेफ रहेगा।
साइन रूल आपकी पिछली वीडियो में आपको अगर समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। साइन रूल मैंने पूरा डिस्कस किया है, ये रिजल्ट कहां से आता है और क्यों आता है। ठीक, तो यहां से हम देख सकते हैं, देखिए जरा, साइन थीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया हमने इसको। अब देखते हैं ये वाला ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल के लिए देखते हैं। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा, इसके ऑपोजिट साइड आपकी डीसी है, आपने ये लिख दिया, इक्वल्स टू ये आपका साइन 180 माइनस बीटा। ओके, साइन 180 माइनस बीटा, और इसके ऑपोजिट साइड आपका एसी है, राइट। ओके, यहां से देखेंगे हम साइन थीटा अपॉन साइन 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू डीसी अपॉन एसी। ओके, अगर आपको ज्योमेट्री का थोड़ा टिग्नोमेट्री का अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे एक छोटा सा कॉलम बता देता हूं। देखिए जरा, अगर आपका पेरेंट एंगल 180 या फिर 360 हो, ठीक है, अगर आपका पेरेंट एंगल 180 या फिर 360 हो, तो आपका ये साइन जो है, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक, तो यहां पर आपका पेरेंट एंगल 180 डिग्री है और 180 डिग्री माइनस बीटा, यानी कि 180 डिग्री माइनस समथिंग, देन आपका ये साइन जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता है। तो क्या मैं इसकी जगह साइन 180 माइनस बीटा की जगह केवल साइन बीटा लिख सकता हूं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। साइन थीटा अपन साइन बीटा, पेरेंट एंगल 180 है तो ये आपका साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और बीटा आपने बीटा ले लिया। अब हम चेक करते हैं साइन को, यानी जो हमारा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो हम जानते हैं 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया आपका। आगे हो जाएगा डीसी अपॉन एसी। आप इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लेते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन बीटा, साइन थीटा अपॉन साइन बीटा। क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, इसकी और इसकी वैल्यू जो है ये, इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वल रख देते हैं। देखिए जरा, बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डीसी अपॉन एसी। ओके, अब देखिए जरा, हम इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डीसी। ठीक है, ये यहां ले आते हैं और बीडी को ऊपर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डीसी। क्या हमें यही प्रूव करना था? क्या यही रिजल्ट आपका ये है? ठीक है, तो हमने इसको डिटेल में समझा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किसी भी ट्राइंगल की अगर है, ठीक है, तो आप ये रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये कैसे आया वो मैंने आपको पूरा डिस्कस करके बता दिया है। आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटा सा इस पे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। एक छोटा सा ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, आपके क्वेश्चन में गिवन है एडी इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, एडी जो है आपका कोण अर्धक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको ए बी इज टू ए सी इक्वल्स टू 5:3 ले लेते हैं। चलो, आपके पास इन दो साइड्स का रेशियो भी आपको दे रखा है, एंड आपको दिया हुआ है बीसी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, आपको जो बीसी दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब आपसे पूछा है सीडी की लेंथ बताइए। आपसे ये कांटा डिस्टेंस पूछा है, आपसे सीडी का लेंथ पूछा है आपसे। ओके, तो देखिए क्या दिया हुआ, एडी इज एंगल बाइसेक्टर,
आपको एडी एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो क्यों ना हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अगर कोई भी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है तो हमें क्या ध्यान रखना है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। ओके, तो ए बी अपॉन ए सी, देखिए ए बी अपॉन ए सी का रेशियो आपको दे रखा है 5:3, 5/3, ओके, इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी, राइट, सॉरी बी डी अपॉन सी डी। अब देखिए जरा 5 और 3, जिस रेशियो में ये साइड्स होंगी उसी रेशियो में आपका ये होगा 5:3। ओके, तो आपको करना क्या है, अगर थोड़ा सा भी रेशियो इन प्रोपोर्शन का थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप 12 को 5:3 में डिवाइड कर सकते हैं ना, 12 को 5:3 में। अगर आपको बीडी फाइंड करना है तब क्या करेंगे, सीडी फाइंड करना है तब क्या करेंगे, ठीक है। दोनों का रेशियो आपको दे रखा है 5:3, यानी कि आपको देख पा रहे होंगे यहां से आपको सीडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीडी कितना है, 3 अपॉन सम ऑफ रेशियोज इनटू 12, तो 3 अपॉन 8 इंटू 12, 4 2 जा 4 3 जा 9/2 इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपसे वैसे बीडी का पूछा जाता है तो वैसे ही आप बीडी का निकालते हैं, तो बीडी के लिए 5 है अपॉन सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 से, ठीक है, 15 अपॉन 2 7.5। ओके, तो ये जो वैल्यू आपकी 7.5 आई यहां से आता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये थ्योरम डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया था अभी कि मैं साइन रूल से इसका डेरिवेशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं एक और इसका डेरिवेशन बताऊंगा कि आपके पास ये रिजल्ट आया कैसे, तो वो चीज देखिए, ठीक है। आपके पास कोई ट्रायंगल एबीसी है और इसमें आपका कोई एडी जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। ओके, एडी जो है आपका एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा ऑब्वियसली। तो हमें प्रूव करना है AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC, है ना। ये साइन रूल से तो हम इसको प्रूव कर चुके हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपने ये लाइन को बढ़ा दिया और एक लाइन आपको ऐसी खींचनी है जो कि आपका इस बाइसेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल है, एंगल बाइसेक्टर की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, आपने इसको मिला दिया आगे की तरफ। ओके, मान लीजिए कोई पॉइंट ई पर जाके इंटरसेक्ट करता है, ठीक, थोड़ा सा कट रहा है वीडियो में, चलो ठीक है, ये पॉइंट आपका ई है मान लेते हैं। ओके, अब देखिए जरा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक। पहले ही वीडियो में मैंने पहले ही लेक्चर में आपको ये पूरा बताया है मैंने आपको, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ये लाइन भूल जाते हैं। अब देखो जरा, ये स्ट्रेट लाइन है, BAE एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये वाली पैरेलल लाइन है, तो क्या ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या? ओके, दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। थोड़ा सा पुराना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपना। ये एंगल थीटा था, ठीक है, समझ आ गया होगा ये थीटा और ये थीटा कैसे आया, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक। अब देखो, मैंने इसके बाद और बताया था कि अगर आपके दो एंगल सेम है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है। इसकी ऑपोजिट साइड ये इक्वल है और ये दोनों लाइंस आपकी इक्वल रहेंगी, होगा कि नहीं? ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल होंगी। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज करनी है, बीपीटी यूज करनी है, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपको जो प्रूफ दिखाया था वो साइन रूल का अप्लाई करके दिखाया था,
ये वाला मैंने इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर दे तो बता ही देते हैं। चलो, जैसे कि मान लिया आपके पास एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी और ये कोई लाइन है डीई जो कि आपकी इसके पैरेलल है, जो कि बेस के पैरेलल है, तो हम इसमें ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अगर ये वाली लाइन इस बेस के पैरेलल है तो हम ये रिजल्ट यहां से निकाल सकते हैं और इसका प्रूफ हम अगले वीडियो में जब हम इसको सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे तब उसमें हम इसका पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा ये चीज हम इसमें देखते हैं बीई सी इन ट्राइंगल बीई सी इन ट्राइंगल बीई सी। ओके, ट्राइंगल बीई सी में अगर हम देखें तो देखिए जरा ये बेस हो गया इसका और ये इसके पैरेलल है, तो क्या हम बी ए अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि ये पैरेलल, देखिए छोटी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, ये मिटा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए जरा इस तरह का फिगर बन रहा है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या हम ये और ये और ये और ये इनका रेशियो ले सकते हैं ना, जैसे ये और ये ए डी अपॉन डी बी, तो वैसे ही ए बी अपॉन बी डी या फिर ए बी अपॉन ए ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने ये ले लिया। अब देखिए जरा ए बी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन डी सी, इसको तो पुनः कंसिडर कर देते हैं हम इसको, ये थीटा है आपका। ठीक है, और ये भी एंगल आपका थीटा है, तो देखिए जरा बी ए को हम ए बी लिख दें, कोई फर्क नहीं है, ए ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। क्या आप यहां से देख पा रहे हैं कि ए ई क्या आपका ए सी के इक्वल है कि नहीं? दिख भी रहा है कंस्ट्रक्शन से, हमारे फिगर में भी दिख रहा है ए बी जो है आपका, सॉरी ए सी जो है आपका ए ई के इक्वल है, तो क्या आप ए ई को रिप्लेस कर सकते हो ए सी से? तो ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन डी सी, क्या यही हमें प्रूव करना था? ठीक है, तो हमने इसके दो तरह से प्रूफ देख लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे दोनों, नहीं आए तो ये वाला हम जब आपको सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आई थिंक। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, जो कि सिमिलर है आपकी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के। सपोज हमारे पास कोई ट्राइंगल है एबीसी, ओके, हमने बीसी को थोड़ा एक्सटेंड किया, बीसी को एक्सटेंड किया। अब देखिए जरा इसको हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया, ये वाला आपका ये एंगल ए इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ओके, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, राइट? अब देखिए जरा मान लेते हैं इसका जो बाइसेक्टर है ये पॉइंट डी पर जाके मिलता है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट और आउटकम वही रहता है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी। आपको रिजल्ट ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। यहां पर ए डी आपका एंगल सी ए, ये पॉइंट ई मान लेते हैं, एंगल सी ए का कोण अर्धक है या फिर एंगल बाइसेक्टर है, तब हमारे पास रिजल्ट ये रहता है। और सिमिलरली हम इसको लास्ट वाले थ्योरम की तरह प्रूव कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको प्रूव करने की जरूरत है, आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की। जैसे मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। ट्राइंगल ए, कोई ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी। ओके, बहुत ही ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी में पूछे गए हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी सीडीएस में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें डी जो है ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ
एंगल BAC। जो AD है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, और ये पॉइंट मान लिया कोई E, और AE इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर है। इसमें आपका AD जो है A का एंगल बाइसेक्टर है, और AE जो है एक एल्टीट्यूड है, यानी कि AE इज परपेंडिकुलर टू BC। तो हमें इसका एक आउटकम आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एंगल EAD, ये वाला अगर एंगल आपसे पूछा जाए, एंगल EAD, तो ये होता है आपका एंगल B माइनस एंगल C का अपॉन 2, यानी कि इन दोनों के B और C के डिफरेंस का हाफ। ओके, तो आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें एक बाइसेक्टर होना चाहिए और एक एल्टीट्यूड होना चाहिए। तब आपसे अगर ये वाला एंगल पूछा जाए तो आप सीधे सीधे B और C का डिफरेंस निकाल के उसका हाफ कर देंगे, तो हमारे पास ये एंगल निकल के आ जाएगा। अब ये आया कैसे, चलो हम इसको देखते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, अगर ये पूरा एंगल A है तो क्या मैं इसको A/2 कह सकता हूं, एंगल A/2, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये A/2 इधर बचेगा, ये वाला पूरा A/2 हो जाएगा। ओके, और ये एंगल C है। अब ये वाला देखिए जरा, ये ADE का बाइसेक्टर है कि नहीं, सॉरी ADE का एक्सटीरियर एंगल, ये वाला, ये जो है ADE का एक्सटीरियर एंगल है, जो कि आपका दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल रहता है। तो क्या मैं एंगल EDA ये वाला एंगल बात कर रहे हैं, एंगल EDA इसकी और इसकी सम के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं ये वाले ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED में देखते हैं, हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये कितना होगा, ये जो होगा 180 माइनस इन दोनों एंगल्स के सम को हम घटा देंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो हम देखते हैं एंगल EAD इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों एंगल्स को, ये कितना है आपका 90, और ये प्लस ये वाला जो कि हम निकाल चुके हैं, एंगल A/2 प्लस एंगल C। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखिए जरा, हम देखते हैं इसको आगे, 180 माइनस, ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस एंगल और माइनस का एंगल C, राइट। 180 माइनस का 90 कितना हो गया, 90 हो जाएगा आपका, माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस एंगल C। ओके, तो आप देखिए जरा, इस पर फोकस करते हैं हम। ठीक है, इस वाले इसमें हम क्या करेंगे, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C। कोई दिक्कत नहीं है, एंगल A की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला जो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वैल्यू हम A की यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए जरा, 90 माइनस A की जगह आपको लगाना है 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C का होल अपॉन 2 माइनस एंगल C, राइट। अब देखो जरा, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 90 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 90, और ये माइनस माइनस का प्लस का एंगल B/2, ओके, और ये माइनस माइनस प्लस का एंगल C/2 और माइनस एंगल C। ओके, 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आपका एंगल B/2 बचेगा और C/2 माइनस C, ये माइनस का C/2 बचेगा। यहां लिख देते हैं एंगल EAD इक्वल्स टू, 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्लस B/2 बचा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का छोटा है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का साइन, और C/2। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल में एक आपका मीडियन एक एंगल बाइसेक्टर दिया हो और एक एल्टीट्यूड दिया हो, तो ये वाला एंगल पूछा जाए आपसे, तो आप यानी कि एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर से जो आपका एंगल इंड्यूस होगा,
ठीक है। इंक्लूडेड एंगल ये वाला होगा, वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको क्या करना है, जो भी बी और सी का जो ट्राइंगल है उनका एंगल्स का क्या करना है, डिफरेंस करना है, उससे 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो हम अगले रिजल्ट के बारे में बढ़ते हैं। ट्राइंगल का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको देखना है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ओके। अगर ट्राइंगल एबीसी का एंगल बी का इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर किसी पॉइंट पी पर जाके इंटरसेक्ट करता है, ओके। मान लिया हमारे पास ये पॉइंट कोई पी है, ठीक है। हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया कोई डी पॉइंट है। तो ये जो है एंगल बी का इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर है और ये वाला आपका सीपी जो है आपका एसीडी, जो कि इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इसका वाई सेक्टर है, ठीक है। किसी पॉइंट पी पर जाके मिलते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट रहता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बीपीसी। ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए, ओके। ये वाला जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं जो भी बताता हूं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताता हूं, तो इसका भी हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है हमारे पास। देखिए जरा, एसीडी किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एंगल एसीडी। एसीडी इसको हम लिख सकते हैं द सम ऑफ 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। वही इस कोण को हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ओके। इसको हमने एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दिया। अगर हम पीसीडी की बात करें तो एंगल पीसीडी इसका क्या है, हाफ है ये इसका हाफ है पूरे का, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो पीसीडी क्या हो जाएगा, इस पूरे का हाफ होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ हो जाएगा। पीसीडी यानी इस एसीडी का हाफ हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये एसीडी है, इसका हाफ कर दिया हमने, ठीक। अब हम बात करते हैं एसीपी। देखिए जरा, पीसीडी आपका आ गया आपका ए प्लस बी बाई 2, ओके। तो देखेंगे इस वाले के लिए पीबीसी, इस ट्राइंगल के लिए फॉर ट्राइंगल पीबीसी, देखो फॉर ट्राइंगल पीबीसी, इसके लिए पीसीडी आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं। ये वाला देखिए आप, पीसीडी, ये चीज, ये वाला ट्राइंगल, इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये जो है पीसीडी, इसके और इसके सम के इक्वल हो जाएगा क्या, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं ये आपका एंगल बी बाई 2 होगा, आधा ले रहे हैं हम, और प्लस का ये वाला एंगल, एंगल बीपीसी क्या इसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि 2 इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये वाला जो रहेगा आपका पीसीडी के इक्वल है, जो कि आपका हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी है। क्या इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या हमें यही प्रूव करना था, एंगल बीपीसी जो है आपका इस एंगल का हाफ होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि अगर आपका ये एंगल 60 है तो आपसे ये पूछा जाए कितना होगा, आप इजीली इसको बता सकते हैं, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री होगा। अगर ये 45 है देन ये आपका 22.5 हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो इस लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में, इन सेंटर, तो हम इन सेंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा क्योंकि मैं आपसे पहले ही एंगल वाई सेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, तो इन सेंटर आपको इजीली आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र, ठीक है। मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल इस तरह से है, ए बी एंड सी। हमारे पास कोई ट्राइंगल एबीसी है और ये साइड मान लिया हमने ए और ये साइड आपकी बी और ये साइड सी। तो सबसे पहले इन सेंटर कैसे फॉर्म होता है, तो कोई भी एक ट्राइंगल जिसके इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर, ठीक है, ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर जिस पॉइंट पर आपके इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। तो फॉर्म कैसे होता है,
ठीक है, बाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, यानी कि कोण समद्विभाजकों से। जो आपका जो अंतः केंद्र है वो आपके इस ट्राइंगल के कोण समद्विभाजकों से बनता है। ठीक है, यानी कि मान लिया हमारे पास इस का कोण समद्विभाजक डी पर, ओके, और इसका कोण ई पर और इसका एफ पर जाके मिलते हैं इनको पॉइंट पे। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, एडी बीई एंड सी एफ। एडी बीई लिख देते हैं, चलो एडी बीई एंड सी एफ क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक। ओके, एडी बीई और सी एफ क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो ये तीनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर, हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका इन सेंटर। हम इसको इन सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इस पॉइंट को मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा। ओके, हम कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा। ओके, ठीक है, अब देखिए जरा इस इन सेंटर के कुछ फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला तो ये देखिए जरा, सेंटर से यहां तक सर्कमफेरेंस या आपका रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपकी रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस है। ठीक है, यानी कि ये सेंटर जो है इसकी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस आपकी इक्वल रहती है। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट। अगर हमें इस इन सेंटर की रेडियस को निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो रेडियस के लिए आपका फॉर्मूला रहता है R इक्वल्स टू डेल अपॉन एस। ओके, R इक्वल्स टू डेल अपॉन एस, जहां डेल क्या है, एरिया, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है यहां पर, अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पैरामीटर। ओके, अगर आपको इस सर्कल की, यानी कि इन सर्कल, यानी कि जिसको अंतःवृत्त बोलते हैं, इसकी अगर आपको त्रिज्या फाइंड करनी है तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए और इसका सेमी पैरामीटर पता होना चाहिए, तब आप उसकी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। अब ये रिजल्ट कहां से आया, चलो हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट कहां से आया इसको देखते हैं। देखिए जरा, देखिए इस ट्राइंगल को फोकस कीजिए, इस वाले ट्राइंगल को। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BIC, ट्राइंगल BIC, इसका एरिया कितना होगा बताइए जरा मुझे। बेस इंटू हाइट होता है, मैं आपके सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया रहता है 1/2 बेस इंटू हाइट रहता है। तो यहां पर आपका बेस क्या है, आपका बेस कितना है, आपका एरिया इसका हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस A इंटू हाइट कितनी है आपकी, R। ओके, ऐसे ही अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखें, ये वाला, ओके, AIC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC, इसमें आपका बेस B है, हाइट तो सेम है 1/2 B इंटू R। ठीक है, वैसे ही इस वाले का देखें, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका AIB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB, ये हो जाएगा 1/2 C इंटू R। ओके, ठीक है क्या, अगर हम इस पूरे तीनों ही ट्राइंगल का एरिया सम कर दें तो क्या वो इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा।
अगर इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को हम सम कर देते हैं तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तीनों को हमने सम किया, 1/2 AR प्लस 1/2 BR प्लस 1/2 CR, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हमने माना है, कितना माना है हमने, डेल्टा मान लिया है। तो देखिए जरा कितना होगा, यहां से 1/2 R कॉमन है, ओके, 1/2 केवल R कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा A प्लस B प्लस C/2 इक्वल्स टू डेल्टा, और ये आपका क्या है, सेमी पैरामीटर है कि नहीं, तो आप इसको S लिख सकते हो, तो R इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S। ये आपका इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, राइट। तो ठीक है, आज जो इंसेंटर है इसके अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसमें AD, BE एंड CF ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसेंटर। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वो है आपका AI/ID। इसका जो रेशियो रहेगा B प्लस C इज टू A, B प्लस C इज टू A, B प्लस C इज टू A, एंड BI एंड IE का जो रेशियो रहने वाला है वो आपका A प्लस C इज टू B, एंड CI एंड IF का जो रेशियो होगा आपका होगा A प्लस B इज टू C। ओके, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे ये आपका रिजल्ट आया कैसे। ओके, तो देखते हैं। देखिए AI/ID मैंने आपको बताया था B प्लस C इज टू A, ये कैसे आया, तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपके पास A B C एक कोई ट्राइंगल है, और ये D, AD क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ये साइड C है, ये साइड B है, और ये साइड A है। ओके, तो रेशियो इन प्रोपोर्शन से जो रेशियो इन साइड्स का है वही रेशियो क्या ये होगा C और B। ओके, अब देखिए जरा BD और CD, आपके पास पूरा लेंथ आपको A को आपको C/B में कैसे डिवाइड करना है, तो यहां से देखिए BD हो जाएगा आपका C अपॉन B प्लस C इंटू A। ओके, तो यानी कि आपके पास BD कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो था BE, ठीक है, ये इंसेंटर था आपका। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए ये वाला ट्रायंगल भूल जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए ये चीज भूल जाते हैं, ये चीज, ठीक है, हम भूल गए ये चीज भूल जाते हैं भाई। ठीक, अब मुझे ये बताइए, क्या ये भी तो आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये BI है कि नहीं, तो जो रेशियो ये होगा आपका वही रेशियो आपका ये हो जाएगा। ओके, तो ये कितना है आपका BD आपका है AC इज टू B प्लस C, AC इज टू B प्लस C, और ये आपका C। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो AB अपॉन BD, AB अपॉन BD इक्वल्स टू AI अपॉन ID। ओके, तो AB कितना है बताइए जरा, AB है आपका C, और BD आप निकाल चुके हो, AC अपॉन B प्लस C इक्वल्स टू AI अपॉन ID। कोई दिक्कत, B प्लस C आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो B प्लस C अपॉन AC। ओके, अब देखिए जरा, इसको हम लिखेंगे AI अपॉन ID, C से C कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा AI अपॉन ID इक्वल्स टू B प्लस C का होल अपॉन A। AI इज टू ID इक्वल्स टू B प्लस C इज टू A। क्या हमें यही प्रूव करना था? ठीक है, तो यहां से सिमिलरली हम और को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज का प्रूव मैं आपको बताते चलता हूं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें जो भी जरूरतमंद लोग हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को, या फिर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो या फिर टेट हो, सीटेट हो, एसटेट हो, ठीक, उसमें सीडीएस, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ पॉइंट्स तो आपके इसमें एकेडमिक में जैसे क्लास 10th में भी आपके बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो आज के लिए नहीं काफी है। बाय बाय।